हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। साइंस की 1000 क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 81 स्टार्ट करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया है आपको कि यदि कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है तो उसकी संख्या को क्या कहते हैं। तो वो आपकी आवृत्ति कहलाती है। मान लो कोई कण है, वो 1 सेकंड में जितने कंपन करेगा वो उस संख्या की क्या होगी, आवृत्ति होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 दिया हुआ है आपको, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी। ध्वनि की चाल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आपकी 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। आपकी दाब का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दाब को आप बढ़ा के दोगुना कर दो या घटा के आप 1/2 कर दो या 1/4 कर दो, कोई फ़र्क आपको ध्वनि पे दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ध्वनि की स्पीड ध्यान रखना। ध्वनि की जो स्पीड होती है वायु में वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 83 दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो जो प्रकाश वर्ष है ये आपका समय का मात्रक नहीं है। ये किसका मात्रक है, ये दूरी का मात्रक है। ठीक है, कौन सी दूरी, खगोलीय दूरी नापी जाती है इससे। खगोलीय दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष की डेफिनेशन क्या होती है, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है आपकी। और प्रकाश जो है एक सेकेंड में कितनी दूरी तय करता है, प्रकाश की स्पीड क्या होती है आपकी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यह आपकी प्रकाश की स्पीड होती है, यानी कि एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है वो। तो एक साल में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और ये आपकी खगोलीय दूरी को नापने के लिए काम आता है। क्वेश्चन नंबर 84 दिया हुआ, पारसेक किसकी इकाई है। तो पारसेक भी आपकी दूरी का इकाई है। ठीक है, प्रकाश वर्ष के बाद आपका पारसेक आता है। पारसेक आपका प्रकाश वर्ष से भी बड़ा होता है और ये भी दूरी को मापने की इकाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। तो जो शीशा है ये एकमात्र ऐसी धातु है जो धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। बाकी सारी धातुएं आपकी विद्युत की सुचालक है और ये जो शीशा है आपका ये विद्युत का कुचालक है। ठीक है, यानी कि इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक, अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। तो जो ग्रेफाइट और आयोडीन है, इन दोनों अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। यानी कि दिखते तो धातु की तरह है पर होते अधातु है ये। ठीक है, तो ध्यान रखना, ग्रेफाइट और आयोडीन ये दो ऐसी अधातु है जिसमें धातुई चमक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 87 दिया हुआ है, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस तेज़ी से निकलेगी। अगर एक गुब्बारा है उसमें आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु डाले हैं, यानी कि बराबर मात्रा में दोनों गैसों को भर दिया है, तो गुब्बारे में अगर आप छेद करोगे तो पहले आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी बाहर। ठीक है, हाइड्रोजन गैस पहले निकलेगी, उसके बाद ऑक्सीजन गैस आपकी निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 88 दिया हुआ है आपको, कपूर के छोटे छोटे टुकड़ों को जल की सतह पर कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, ऐसा क्यों होता है। ऐसा आपका पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, कपूर का जो पृष्ठ तनाव होता है, कपूर के जो टुकड़े होते हैं वो जल पर इसी वजह से आपके तैरते रहते हैं, क्योंकि आपका जल का पृष्ठ तनाव ज़्यादा होता है कपूर के पृष्ठ तनाव से। ठीक, इसी वजह से आपके कपूर के टुकड़े हैं वो जल की सतह पर तैरते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 दिया हुआ है, पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है। तो पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, ये तो पता है सभी को, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 90 दिया हुआ है, यदि 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके क्या होते हैं, उनके वेग समान होते हैं। ठीक है, यदि 2 उपग्रह आपके वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो उनके वेग समान होंगे। क्वेश्चन नंबर 91 दिया हुआ है आपको, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसकी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। क्या होता है कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा कोई उपग्रह है, उस उपग्रह से हम पैकेट को छोड़ दें तो जो वो पैकेट है वो भी उस उपग्रह की चाल से ही पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। ठीक है, वो पृथ्वी पर नहीं जाएगा क्योंकि वो अंतरिक्ष में है, और अंतरिक्ष में जब आप किसी पैकेट को छोड़ोगे तो उसकी जो स्पीड रहेगी वो आपकी उपग्रह की स्पीड के बराबर ही रहेगी। वहाँ पे निर्वात होता है, तो वहाँ पे अगर पैकेट हमने छोड़ा तो पैकेट भी हमारे साथ में ही चलता रहेगा। ठीक है, उस उपग्रह के साथ पैकेट भी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। ठीक है, उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा पैकेट। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 92 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो जो अमोनिया है वो आपका एक यौगिक है, ठीक है, अमोनिया आपका यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 93 दिया हुआ है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। ये आपका यंग प्रत्यास्थता का गुणांक का एसआई मात्रक होता है, ठीक है, ध्यान रखना, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 94 दिया हुआ, कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला, ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक आपका कैंडेला होता है। क्वेश्चन नंबर 90, ये जो क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा गया एग्जाम में। 95 क्वेश्चन है आपका, जल एक यौगिक है क्योंकि क्या होता है इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, ठीक है। जल एक यौगिक क्यों होता है? क्योंकि इसमें आपका हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, और हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर आपका जल बनाता है, और ये रासायनिक बंधों से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। दो भिन्न तत्व होते हैं इसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसीलिए जल को हम एक यौगिक बोलते हैं, ठीक है। ये दो अलग अलग तत्वों से मिलके बना हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर 96 से दिया हुआ है आपको, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान, ठीक है। जीव विज्ञान में क्या करते हैं हम? जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, नाम से स्पष्ट है आपका, जीवधारियों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 97, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में आपका शैवाल का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। फाइकोलॉजी में आपका शैवाल का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 दिया हुआ है, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो जूल आपका ऊर्जा की इकाई है, ठीक है, जूल आपकी ऊर्जा की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 99 दिया हुआ है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो 1971 में आपका मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू हुई थी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी? 1971 ईस्वी में। लास्ट क्वेश्चन दिया है 100 नंबर का, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, ठीक है। पराश्रव्य ध्वनियाँ क्या होती है? आपकी सोनार रेस जो होती है ये आपकी चमगादड़ उत्पन्न करते हैं, और वो रात को किसी भी वस्तु से टकरा के वापस उनके पास आती है, तो उन्हें पता चलता है कि सामने कोई आपका कोई वस्तु है या फिर कुछ चीज़ आपकी रखी हुई है, वो सोनार किरणों का उपयोग करते हैं, ठीक है। पराश्रव्य ध्वनियाँ आपकी होती है जो ध्वनियाँ हम सुन नहीं सकते, यानी कि हमारी श्रवण क्षमता से भी ज़्यादा की ध्वनियाँ आपकी पराश्रव्य ध्वनियाँ कहलाती है। श्रव्य ध्वनि का मतलब होता है जो ध्वनि हम सुन सकते हैं, और पराश्रव्य ध्वनि जो हम सुन नहीं सकते, यानी कि हमारी सुनने की श्रवण ध्वनि से भी ज़्यादा तेज होती है, वो आपकी पराश्रव्य ध्वनि कहलाती है। चमगादड़ उस ध्वनि का उपयोग करके तरंगे उत्पन्न करते हैं, उस वजह से वो रात में अंधेरे में उड़ पाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे पास में जो बेल आइकन से प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।